हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा मिस ना हो पाए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एशियाई विकास बैंक और किस बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महासागरों के संरक्षण और नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। कई बार आप ये टर्म सुनते होंगे तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो ओशन से रिलेटेड हो या सीज से रिलेटेड है या फिर कोस्ट से रिलेटेड हो, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें जो है मैरीन रिसोर्सेज जो भी होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ओशन रिसोर्सेज जो भी होते हैं। तो मेन उद्देश्य यही रहता है कि ओशन रिसोर्सेज का प्रयोग हो सके और उनका संरक्षण भी किया जा सके ताकि लंबे समय तक हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ये इसका आंसर है। और बाकी के बैंक देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई में। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। जो ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो देखिए, अब जो ये हमारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इन दोनों के साथ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में। तो ये तीनों ही बैंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूरोप से जुड़े हुए हैं, या आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है 16 जनवरी 2021 को। देखिए, ये अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है तो आपको अभी याद रहेगा, लेकिन जब 1 या 2 महीने निकल जाएंगे और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होगा कि 16 जनवरी 2021 को ये कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। और भारत ने कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ये 2 वैक्सीन है जो इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष कुमार। तो जो मनीष कुमार हैं ये दिल्ली एम्स में सैनिटेशन वर्कर हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये हेडलाइन, सैनिटेशन वर्कर बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन जैब। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड देखिए आप, जैब। तो इस जैब का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैब का मतलब होता है पुश करना या मुक्का मारना या पंच करना, लेकिन जैब का मतलब होता है टीका लगाना या इंजेक्शन लगाना। तो ये 2 मतलब इसके होते हैं, या तो अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी को पंच मारना भी जैब कहलाता है, और जब हम किसी को टीका लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे भी जैब बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक दिया गया है, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स टू हैव अ टाइफाइड जैब टुडे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो हेडलाइंस आती हैं न्यूज़पेपर में तो उनके अर्थ भी आप देखा करें, यह आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में किस जगह? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यहाँ पर किया है। जो ये BEML है इसका हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में है। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है अश्मी। तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल है और इसको बनाया है DRDO की जो पुणे बेस्ड फैसिलिटी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। किसके साथ मिलकर? जो मध्य प्रदेश के महू में स्थित इन्फेंट्री स्कूल है इंडियन आर्मी का। तो इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। भारत और किस देश ने सूचना और संचार के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत ने जापान के साथ मिलकर। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और जापान ने हाल ही में एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स इससे रिलेटेड एक पैक्ट भी साइन किया है, जहां पर कि भारत के जो कुछ वर्कर्स हैं वो जापान में स्किल्ड वर्कर्स वहां पर काम कर सकेंगे। साथ ही भारत और जापान ने हाल ही में स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड भी एक पैक्ट को साइन किया है। तो ये तीनों MOUs आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
साथ ही फ्रेंड्स जापान के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशीहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। यहाँ के एम्परर हैं नरुहितो। यहाँ पर जो ईरा है ये अभी हाल ही में नई ईरा यहाँ पर लॉन्च हुई है, ये है रीवा। और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है इसको बोलते हैं नेशनल डाइट। अच्छा, यहाँ पर 5 मेंस आइलैंड है जापान में। अगर आप किसी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ही यहाँ पर सेट किए हैं हमारे द्वारा। इसी तरह से ये पूछे जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी और रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो काबुकी ये जापानीज डांस ड्रामा है। इकेबाना ये जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, यानी फूलों को इस अच्छे एक तरह से अरेंज करने की एक कला है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। साथ ही फ्रेंड्स ओरिगेमी ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो पेपर फोल्डिंग की एक जापानीज आर्ट होती है, इसको बोलते हैं ओरिगेमी। साथ ही फ्रेंड जो यहाँ का ग्रेटर टोक्यो एरिया है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया है। साथ ही फ्रेंड्स एशिया में जो सबसे पहले समर ओलंपिक गेम्स हुए थे ये 1964 में जापान में ही हुए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया में सबसे पहले किस कंट्री ने समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था, तो आंसर होगा जापान। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होने वाले थे तो इनको अब 2021 में कर दिया गया है। तो ये 2021 में अब 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का कौन सा चरण देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है 3rd फेज, तीसरा चरण। और फ्रेंड्स इसकी जो टोटल आउटले है, जो इसका टोटल बजट है ये है 949 करोड़ रुपीस और इसमें 8 लाख कैंडिडेट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आपके लिए ये भी जानना उचित रहेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 16 जुलाई 2015 को हुआ था और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके हेड हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है, तो ये भागीदारी की है एयरटेल के साथ। निम्नलिखित में से किसने राज्य ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पोर्टल लॉन्च किया है BEE ने, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए जो ये BEE है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक एजेंसी है जिसका गठन 2002 में हुआ था। जो आप इमेज में व्यक्ति देख रहे हैं ये है राजकुमार सिंह। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनके पास है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्हीं के पास है। साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी राज्य मंत्री हैं। साथ ही फ्रेंड्स अब देख लेते हैं जो साथी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें जो भी स्टेट वाइज जो एनर्जी एफिशिएंसी का जो टारगेट है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि क्या आपने टारगेट्स को ये मिला पाए हैं या नहीं मिला पाए हैं, या टारगेट अचीव करना कितना रह गया है। तो इस साथी ऐप के थ्रू ये जान पाएंगे। और साथ ही ये ऐप लॉन्च की गई है जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं BEE द्वारा, तो इसमें ये ऐप लॉन्च की गई है। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यस बैंक ने ये वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसका नाम है यस बैंक वेलनेस। और एक और लॉन्च किया है यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड्स। तो ये 2 क्रेडिट कार्ड्स यूज किए हैं और ये इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किए हैं, ये किए हैं आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से भी बन सकता है, तो 2 तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक के MD एंड CEO हैं मिस्टर प्रशांत कुमार। तो देखिए इस कार्ड से जो दवाइयों की खरीद पर 30 रिवार्ड पॉइंट समेत फ्री मेडिकल चेकअप, योगा क्लासेस, इस तरह के कई सारे ऑफर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं यस बैंक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। तो यस बैंक ने हाल ही में नियोक्रेट के साथ मिलकर कैशलेस पेमेंट के लिए एक प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है। साथ ही यस बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी। साथ ही यस बैंक ने
पे टैग इसके साथ मिलकर एक फास्टैग लॉन्च करने की भी एक पार्टनरशिप की है। साथ ही हुबली धारवाड़ सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसने जो प्रॉपर्टी टैक्स को जो डिजिटल कलेक्शन करने के लिए भी यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स यस बैंक ने युवा पे इसको भी लॉन्च किया है। तो ये सभी पुराने करंट अफेयर्स हैं, मतलब अभी 4-5 महीने के करंट अफेयर्स हैं और आपके आने वाले बैंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूबीएस के अनुसार भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद फिस्कल ईयर 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, यानी एज पर द यूबीएस ग्लोबल रिसर्च इंडियाज रियल जीडीपी विल ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन फिस्कल ईयर 2022। तो फ्रेंड्स ये बढ़ेगा 11.5% से। और ये भी याद रखना कि हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है ये 10.1% से एक्सपेंड करेगी फिस्कल ईयर 2022 में। फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी किस प्रतिशत तक बढ़ेगी, किस प्रतिशत से बढ़ेगी? तो फ्रेंड्स ये बढ़ेगी 11% से। साथ ही ये अभी याद रखना कि फिच ने ये भी कहा है कि फिस्कल ईयर 21 में, जो कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक चलने वाला है, तो इसमें 9.4% से ये गिरेगी। नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 6.7% का कॉन्ट्रैक्शन इसने बताया, इसलिए आगे माइनस लगाया गया है, यानी 6.7% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि फिस्कल ईयर 2022 में 13.5% से ये राइज करेगी, ग्रो करेगी। नोमुरा जो है ये एक जापानीज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। एक साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाइए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द परशुराम कुंड लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश। हु इज द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इन इंडिया? पीयूष गोयल। मकरा विलक्कू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल? सबरीमाला टेम्पल इन केरला। Where is the headquarters of the Hindustan Aeronautics Limited located? Bengaluru. Kayakalp Award was introduced by the Union Ministry of Health and Family Welfare in which year? 2015. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारे जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं ये अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। What is the capital of the Republic of Mali? Muscat is the capital of which country? Kalinga Stadium is situated in which city? CS Sethi and Ashwani Bhatia are the managing director of which bank? Who has been appointed as the brand ambassador of Fit India? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर क्विज चला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है और आगे आने वाले बैंक्स के मेंस एग्जाम्स भी होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम्स भी होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर डेली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको कई सारी पीडीएफ्स भी इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप अगर आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे तो इस पे आप एस्पिरेंट जो है यहाँ पर अपने डाउट्स डालते हैं और बच्चे जो है उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। तो इस तरह के फायदे आप यहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।